उपनिषदों में जितना ज्ञान भरा हुआ है कोई भी थिंकर उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकता है। उपनिषद का नाम लेते ही मन में मोटी मोटी किताबों का बोर कर देने वाली किताबों का ध्यान आ गया होगा। जब तक मैंने भी उपनिषदों को पढ़ा नहीं था मेरे मन में कुछ ऐसे ही ख्याल आते थे। उपनिषद के 3 अर्थ हैं। सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। उप का मतलब होता है निकट, नी मतलब नीचे और शत का मतलब है बैठना। गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का पहला अर्थ हुआ। दूसरे अर्थ में शद का मतलब होता है ले जाना, मतलब कि परम सत्य की तरफ ले जाने वाला ज्ञान। इसका तीसरा अर्थ ये भी है आत्मा की शांति हेतु जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है उसे भी उपनिषद कहा जाता है। सभी उपनिषदों का जो मूल है वो सारे 4 वेद ही हैं। केनो उपनिषद जो है वो सामवेद, कठोपनिषद हो गया, ईशावास्योपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद से प्रश्नोपनिषद हो गया, मुंडक उपनिषद हो गया। इस तरीके से सारे उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित जरूर हैं। वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में ज्ञान की चर्चा की गई है। शंकराचार्य जी ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। कुल उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 है, लेकिन उसमें से एकादश उपनिषद यानी कि 11 उपनिषद ही मुख्य माने गए हैं। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनो उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और एक श्वेताश्वर उपनिषद। पहला जो उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है। सबसे बड़े उपनिषद की अगर हम बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद है और सबसे छोटे उपनिषद की अगर हम बात करें तो वो मुंडक उपनिषद है। राधा कृष्णन जी क्या कहते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ ह्यूमन थॉट्स, कि कोई भी थिंकर इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों को भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय विद्वानों ने प्राथमिकता दी है। विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों और विद्वानों ने भी इसको हाईएस्ट नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट किया है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर थे। उन्होंने उपनिषदों को लेकर के क्या कहा, इट हैज बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। मतलब कि उपनिषद मेरे जीवन काल में मुझे शांति प्रदान करते हैं और मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को भी शांति प्रदान करेंगे। उपनिषद के ज्ञान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। सत्यमेव जयते कोटेशन अगर मुंडक उपनिषद से लिया गया है तो अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस तरीके से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसी तरीके से उपनिषद में भी प्रश्नों के माध्यम से, गुरु शिष्य के बीच वार्तालाप के माध्यम से, काव्य के माध्यम से ज्ञान की चर्चा की गई है। वेदों और उपनिषदों में अंतर क्या है? वेदों का आधार देखिए कर्म है, लेकिन उपनिषदों का जो आधार है वो ज्ञान है। भारतीय दर्शन में उपनिषद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों का जो उद्देश्य है मनुष्य के मन में चल रहे तमाम तरह के विचारों का, तमाम तरह के प्रश्नों का सही जवाब देना है और उनको ज्ञान की तरफ अग्रसर करना है। यह व्यक्तित्व विकास के साथ साथ, समस्याओं के समाधान के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की तरफ हमें ले जाता है।